निकालिए। चलिए, लैब दे दिए। रेस से एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह प्यारे रहता नहीं है। कोई राइटर का किताब खरीदिए या कोई टीचर का असाइनमेंट पलटिए, रेस चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। रेस कहीं रहता होता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन का बैच में हम पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, तो वो केवल फालतू का टाइम बर्बाद है, वो सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता है। कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस देखिएगा तो उसमें चैप्टर का नाम के रूप में रेस कभी नहीं आता है, तो रेस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता नहीं है। चलिए, ये है आपका मिक्स्ड प्रपोर्शन। सबसे पहले समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले मिक्स्ड प्रपोर्शन को पढ़ना होता है। तो आज हम लोग मिक्स्ड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, फिर अगले क्लास से टाइम एंड वर्क, फिर समय तथा कार्य है, उसके बाद ये मिक्स्ड प्रपोर्शन है, मिश्र समानुपात, इसके बाद समय तथा कार्य, उसके बाद आएगा पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टम। तो फिर आपका कॉमर्शियल मैथ खत्म, फिर डीआई इधर पढ़ लेंगे। तो चलिए, ये आपका मिक्स्ड प्रपोर्शन है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 बट्टा W1। हम बोले एक मसाला का नाम है MDH, है ना? नहीं है? MDH मसाला है, खाना आपका काम है, वर्क मतलब खाना आपका काम है। तो फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बट्टा W1 इक्वल टू, पहला बार खाए दूसरा बार खाएंगे तो M2 D2 H2 बट्टा W2। मिक्स्ड प्रपोर्शन में यही एक फॉर्मूला है जिससे टोटल क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन प्यारे, इस फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखना है। क्यों भाई? क्योंकि ठीक है कि फार्मूला आपका M1 D1 H1 बट्टा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बट्टा W2, जहाँ M मैन आदमी है, डे दिन है, H आवर घंटा है, और W वर्क यानी काम है। यानी आदमी, दिन, घंटा और यहाँ काम है। तो ये फॉर्मूला याद रखने से नुकसान क्या होता है कि कभी यहाँ पर जानवर भी रहेगा, गाय भैंस कुछ भी रह सकता है। तो जब वहाँ पर जानवर भी रहेगा तो आप ढूंढते रहिएगा कि किधर गया जानवर और किधर गया उसको चराने वाला, कौन किधर भागा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये सब फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखिएगा।
कभी कभी डब्लू आपका गायब रहेगा, कभी कभी डी आपका गायब रहेगा, कभी कभी एच गायब रहेगा, कभी कभी डब्लू डी गायब रहेगा, कभी कभी डब्लू एच गायब रहेगा, कभी कभी आदमी दिन गायब रहेगा, कुछ भी गायब रह सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है। तो ऐसे स्थिति में ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं तो परेशानी होता है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले प्यारे कि जब भी आपका क्वेश्चन अगर मिक्स्ड प्रपोर्शन का रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाकर आप इसको बनाएंगे, बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन उससे भी पहले बात यह है कि आखिर इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहले ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ये आपको पकड़ में आ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा कि ये मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तभी ना आप उसको सॉल्व करिएगा, आप इस तरह से तो आंसर निकाल पाइएगा। तो सबसे पहला आपका काम होता है क्वेश्चन पता करना कि ये है आखिर किस चैप्टर का। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये समझ में आ जाता है तब तो फिर आप सॉल्व कर ही दीजिएगा। तो अब कैसे समझेंगे कि मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्यारे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन पढ़िएगा तभी पता चलेगा मिक्स्ड प्रपोर्शन। अब कैसे पता चलेगा तो समझिएगा, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, आप एग्जाम में क्वेश्चन सीरियल वाइज बनाते जा रहे हैं, बनाते बनाते कोई क्वेश्चन आप पढ़े, पढ़ने के क्रम में आपको ऐसा महसूस हुआ कि पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, पढ़ते पढ़ते आप ये देखें कि पहला लाइन में जो जो टर्म आया हुआ था, पहला सेंटेंस में जो जो टर्म आया हुआ था, वो सेंटेंस जैसे ही समाप्त हुआ तो अगला सेंटेंस जब पढ़िएगा तो अगला सेंटेंस में भी वही वही टर्म आ जाएगा। पहला सेंटेंस में जो जो टर्म था वही वही टर्म दूसरे सेंटेंस में भी आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई भी प्रश्न पढ़ने के क्रम में आ जाए, चाहे वो कोई भी ऊपर से भाषा देखने से चाहे जो भी चैप्टर का आपका लगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन मिक्स्ड प्रपोर्शन से बनेगा। जैसे आप रेशियो पढ़ रहे थे या परसेंटेज पढ़ रहे थे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता था, जैसे हम पढ़ रहे हैं, गौर करिएगा, 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो ये भी प्रश्न आपका डायरेक्ट इस मेथड से बन जाएगा जो अभी आप सीखने वाले हैं। वहाँ पर दिमाग लगाते थे, दिमाग लगाने के बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, लेकिन अब इसको सीखने के बाद पानी की तरह चलेगा, एकदम स्मूथ और आसान हो जाएगा। तो प्यारे कोई भी चीज़ को कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते चलिएगा वो उतना ही स्मूथ होते चला जाएगा। फिलहाल अभी हम इसका बात कर रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। अभी हम आपको केवल इतना ही बोले कि कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिख जाए कि पहला सेंटेंस में जो जो टर्म था वो सेंटेंस खत्म हुआ, अगला सेंटेंस पढ़ना शुरू किए तो वही वही टर्म अगर रिपीट हो जाएगा तो ऐसे प्रश्न को आप मिक्स्ड प्रपोर्शन का नियम से सॉल्व कर दीजिएगा। चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, कोई भी चैप्टर का प्रश्न हो, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो मिक्स्ड प्रपोर्शन का नियम से हल कर दीजिएगा। अब मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन को हल करने का नियम क्या है तो ध्यान दीजिएगा, इसका नियम केवल इतना ही है कि जो भी काम से रिलेटेड है उसको नीचे रहने दीजिएगा, जो भी काम से रिलेटेड है, जो भी काम से रिलेटेड है उसको बट्टा के नीचे लिखिएगा और जो काम से रिलेटेड नहीं है उसको ऊपर का टिकट काट दीजिएगा। जो भी काम से रिलेटेड है मूल बट्टा, बट्टा के नीचे लिखिएगा,
जो काम से रिलेटेड नहीं है उन सबको ऊपर का टिकट काट दीजिएगा। तो हम बोले कि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के क्रम में आपको ये समझ में आया कि पहला सेंटेंस में जो चीज़ है वही चीज़ दूसरा सेंटेंस में भी है, यानी मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अब मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन का मतलब है कि वो दो ग्रुप में बंट गया, दो पार्ट में बंट गया। तो पहला पार्ट पढ़िएगा तो वही चीज़, और दूसरा पार्ट पढ़िएगा तो भी आपका वही चीज़ मिलेगा। तो पहला पार्ट को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के क्रम में आप ध्यान रखिएगा कि बट्टा के नीचे जो भी काम से रिलेटेड आएगा उसी तरह से दूसरा पार्ट को भी पढ़िएगा तो बट्टा से रिलेटेड सबको काम से रिलेटेड नीचे लिख दीजिएगा, बाकी सब को ऊपर में लिख दीजिएगा। जो काम से रिलेटेड नहीं है उन सब को ऊपर में लिख दीजिए। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जो पहला सेंटेंस है वही दूसरा सेंटेंस भी है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और ऐसा करेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। करा 12 बढ़ाई 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके करा 24 दिन में 460 कुर्सी बना सके। तो बढ़ाई का काम यहाँ क्या है? कुर्सी बनाना। आप बोलिए पहला सेंटेंस में जो जो टर्म आपका है वही वही दूसरा में भी होगा। देखिए 18 बढ़ाई, तो यहाँ 12 बढ़ाई था, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यहाँ पर लिखा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। वहाँ करा 24 दिन में, यहाँ करा 36 दिन में, यहाँ करा 460 कुर्सी बनाए, यहाँ कितनी कुर्सी बनाए। तो जो जो टर्म आपका पहला सेंटेंस में था वही वही टर्म दूसरा सेंटेंस में भी आ गया। अगर ऐसा दिख जाए, चाहे वो चैप्टर आपका कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ऐसा दिख जाए तो आप सीधा समझिएगा कि ये मिक्स्ड प्रपोर्शन का नियम को पालन करेगा और वो नियम आप लगा दीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस ही पढ़ रहे थे तो S1 T1 बराबर S2 T2, तो जो पहला में है वही दूसरा में भी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस नियम से भी वो लग जाएगा। तो पहला सेंटेंस में जो है वही दूसरा सेंटेंस में भी, तो उस प्रश्न को भी आप इस नियम से आप बना सकते हैं। तो इसका बनाने का नियम क्या है? तो हम बोले कि अब ये दो ग्रुप में बंट जाता है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो पहला ग्रुप लिखते वक्त ध्यान रखिएगा जो काम से रिलेटेड टर्म आएगा उन सब को बट्टा के नीचे लिख दीजिएगा, और जो काम से रिलेटेड नहीं रहेगा उन सब को ऊपर में लिख के सबको गुना कर दीजिएगा। उसी तरह से दूसरा ग्रुप लिखते वक्त भी काम से रिलेटेड नीचे और बाकी सब जो बचेगा उस सब को ऊपर। तो काम से रिलेटेड टर्म जो भी आएगा सब को नीचे में गुना, जो बेकाम है उन सब को ऊपर। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लिख रहा है 12 बढ़ाई 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाए। फिलहाल यहाँ बढ़ाई का काम क्या? कुर्सी बनाना था। जितना कुर्सी बनाया वही उसका काम हुआ, उसको नीचे और बाकी सबको ऊपर का टिकट काट दीजिएगा। तो बढ़ाई का काम है कुर्सी बनाना, जितना कुर्सी बनाया वही उसका काम हुआ, उसको नीचे बाकी सबको ऊपर। तो वही तो है 12 बढ़ाई 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाए, सबको गुना में लिख दिए, नीचे आपका दूसरा ग्रुप भी पढ़िएगा तो वैसे ही 18 बढ़ाई 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, यह अज्ञात है। तो काम से रिलेटेड है, कितना कुर्सी बनाया हमें मालूम नहीं है, मान लिए वाट या XYZ कुछ भी मान लेते हैं, कुर्सी C मान लिया, C कुर्सी बनाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बना रहे हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, अब स्पीड में बनाते चलते हैं, बस तुरंत हो जाएगा। बस हो गया, ये साइड में रहने दें, देखते चलिए, बस तुरंत हो गया। करा 9 आदमी किसी कार्य को मतलब एक काम को, किसी कार्य को मतलब एक काम को,
अब एक नीचे लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, एक लिखिए तो भी ठीक और ना लिखिए तो भी ठीक, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करा 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सके, तो इस कार्य को यानी वही एक काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? मान लेते हैं m आदमी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है, एक किले में 400 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन है। यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? काम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो बट्टा में कुछ भी नहीं, बस काम खत्म हो गया। सॉल्व कर दीजिएगा। लिखा है 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में, तो यहां पर व्यक्ति का काम है खेत जोतना, एक खेत जोता वही इसका काम हो, और एक है तो एक को लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, लिखिए तो भी ठीक और ना लिखिए तो भी ठीक। तो आगे कह रहा 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को यानी वही एक खेत को कितने दिन में जोतेंगे? मान लेते हैं डी दिन में, दोनों आपस में बराबर है। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट लिखा है 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाले। प्यारे यहाँ पंप का काम क्या है? पानी निकालना, जितना पानी निकलेगा वही काम है, जो काम है उसको नीचे बाकी सबको ऊपर। तो 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके। तो करा 16 पंप 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके करा 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे? इस तरह से बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाए। व्यक्ति का काम है यहाँ पैसा कमाना, जितना कमाया वही उसका काम, इसको नीचे बाकी सबको ऊपर। तो 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाए, तो 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे? मान लेते हैं 8 रुपया। इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 40 गायों को 20 दिन चराने के लिए चारागाह का किराया 370 है। हम बोले कि यहाँ गाय का काम है चारा चरना, जितना चारा चरेगी वही उसका काम हुआ। तो कितना चारा चरी है ये ना देकर कितने रुपये का चारा चरी है। हम बोले कि यहाँ कितना चारा चरी है ये ना देकर कितने रुपये का चारा चरी है, तो ये दोनों समानुपाती है। इसलिए कि ज़्यादा चारा चरेगी तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, कम चारा चरेगी कम पैसा खर्च होगा। यानी ज़्यादा पैसा ज़्यादा चारा, कम पैसा कम चारा, तो दोनों समानुपाती है। तो हम बोले रुपया रहे या कितना चारा चरी है ये दिया हुआ है, बात तो बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर करा 40 गाय 20 दिन चराने के लिए चारागाह का किराया 370 रुपया है। तो आगे लिखा है कि चारागाह का किराया 111 रुपया हो तो कितनी गाय, मान लेते हैं 80 गाय 30 दिन तक चराई जा सकती है। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। एक ही संख्या का रिपीटेशन 3 बार होता है तो वो 37 से अवश्य कटता है। लिखा है 21 रुपया 25 पैसे में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाए जा सकते हैं। कहिएगा कि यहाँ काम कहाँ दिख रहा है 21 रुपया 25 पैसा? तो हम बोले लैंप का काम है प्यारे तेल को जलाना, जितना देर जलाइएगा उतना ज़्यादा तेल जलते जाएगा। तो लैंप का काम है तेल जलाना, तो कितना तेल जलाया वही उसका काम है। तो यहाँ पर कितना तेल जला ये ना देकर कितने रुपये का तेल जला, ज़्यादा तेल जलेगा ज़्यादा पैसा खर्च होगा, कम तेल जलेगा कम पैसा खर्च होगा, दोनों समानुपाती है यानी समान अनुपात में।
तो तेल दिया हुआ रहे या रुपया दिया रहे, बात बराबर है। तो जो काम से रिलेटेड है उसको नीचे। तो 21 रुपया 25 पैसा में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाया जा सकता है। तो लिखा हुआ है 76 रुपया 50 पैसे में कितने लैंप, मान लेते हैं एल लैंप 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाए जा सकते हैं। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये क्या लिख रहे हैं, नीचे ऊपर क्यों लिखते हैं? अच्छा, मूल बट्टा के नीचे ऊपर, जय भगवान। इस पर प्यारे एक स्टोरी है, एक अच्छा सा प्यारा सा, लेकिन उस स्टोरी से आपको मतलब नहीं है। वो जो फॉर्मूला था उसमें आपको बोले फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे और उसी के अनुसार सबको हल कर दीजिए। सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है। आम अगर आपके पास रखा हुआ है तो आम खाने से मतलब है, आम कहाँ से आया, अभी बेवकूफ़ को अभी फॉर्मूला कहाँ से आया ये प्रूफ करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क पढ़िएगा ना तो वहाँ प्रूफ कर लेंगे। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो रेशियो का सेक्शन ही जब पढ़ रहे थे समानुपात, तो उसमें हम इतने अच्छा से सिखाए हैं कि उससे ये फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ फॉर्मूला निकालने के लिए सिखाएंगे कि बेसिक होता कैसे है। एक से एक बेवकूफ़ हैं कि करा 25 व्यक्ति, ये पक्का पढ़ने वाले नहीं पढ़ाने वाले होंगे नहीं बबुआ अगर पढ़ाना है तो दूसरों को लाइफ नहीं खराब करना है, उसके लिए पढ़ाना है तो पटना में सीधे पढ़ने के लिए चले आना है। तो आप कहेंगे कि आप ऐप पर क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ऐप पर दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर टीचर है तो वो सारा चीज़ नहीं पढ़ाएगा, लेकिन ये सर्वव्यापी सत्य है। आप इसको मान के चलेंगे कि ऐप पर जितना हम पढ़ा दिए हैं, आपको हिंदुस्तान का कोई टीचर को उठा के देख लीजिए तो वो आपको ऑफलाइन में एक एक चैप्टर को उतना करके नहीं पढ़ाता है जितना हम पढ़ा दिए हैं। और ऑनलाइन से ऑनलाइन का तो बातें कंपेयर छोड़ दीजिए, ऑनलाइन का मेरा ऑफ से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी चल रहा है तो चल रहा है, अभी अर्थमेटिक इतना दिन से चल रहा है। उसके बाद भी कुछ गधे हरामी छोटा सुअर, सुअर पर पावर इन्फिनाइट, ऐसे हराम खोर के चलते सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटा कमीना के चलते जो पढ़ा रहे पढ़िए ना तो उड़ा के ख़त्म कर देंगे, सब टुकुर टुकुर ताकते रह जाएंगे और उसके बाद आईपो डिलीट कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। माथा के दर्द है कि ये जो पढ़े वाला मूड खराब कर देते हैं तो पढ़ूं वाला जहन्नुम में चल जाएगा। जो अच्छा लड़का है बेचारा वो भी इस सुअर पर पावर इन्फिनाइट के चक्कर में लपटा जाएगा। 25 व्यक्ति 28 दिनों में, जब ज़्यादा पढ़ना है बाबा बनना है तो आके चुपचाप यहाँ पढ़िए। तो कोई भी टीचर है उस सबको पता है कि पढ़ाना एक बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई को बिजनेस बना दे, बिजनेस तो रियल में है ही। अब इसमें दुनिया भर का खर्च होता है, स्टाफ है, ये है वो है, फ्री में थोड़े चलता है सिस्टम। ये मोदी जी थोड़े यहाँ पर दे रहे हैं, फंड चला रहे हैं कि चलो ले जाओ फंड और उसके बाद चलाओ। और स्कूल में तो फंडे नहीं आता है, पता चला कि आधा दिन खिचड़ी सड़ल रहता है, आधा दिन क्या रहता है। तो ये फंड पर तो चलता नहीं, बिजनेस है और ये अपना कोई बिजनेस खराब कर सकता है।
तो ये सोचने वाली बात है कि अपना ऑफलाइन वाला वीडियो टोटल भला कोई ऐप पर लोड कर सकता है। लोग कहता है कि हम पढ़ाएंगे बाबू, आवो बाबू, बेसिक से पढ़ाएंगे बाबू, जीरो से लेवल से हीरो तक पढ़ाएंगे, लेकिन वो गधा हो जीरो से हीरो क्या, वो अपने जीरो है तो हीरो क्या बनाएगा। इस बात को आप मान लीजिए और घर बैठे बैठे उतने तैयारी करिए जहां से घर से हो सके। ज़्यादा बाबा बनना है तो डिस्ट्रिक्ट टाउन में चले जाइए, राजधानी में चले जाइए और वहां जाकर पढ़ाई करिए अच्छे से। घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो आप भगवान थोड़े हैं। 25 व्यक्ति 28 दिन में, 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। एक लिखते हैं कि ऐप में एडमिशन, क्या लिख रहे थे शशि? अब आप सोचते रह जाएंगे कि ऐप में नया बैच भी आ रहा है। एक से एक नमूना है। ऑनलाइन से हमें इस कोरोना काल में लाखों लाख का नुकसान हुआ है। ऐप पर ही कम से कम 10 लाख से ऊपर अभी तक हम खर्च कर चुके हैं, ज़्यादा। और इस ऐप पर जो आपका बैच चल रहा है, अब इस पर 3 गो स्टाफ है, एक टाइपिंग करने वाले और 2 गो लाइव स्ट्रीमिंग देने वाले। अब 35 से 40 हज़ार का महीना इसमें खर्चा जाता है और इससे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन बैच लिए हैं इसलिए चला रहे हैं और तब तक चलाते रहेंगे जब तक अच्छे से पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक आध दो चोट्टा लोग के वजह से रगड़ देने का मूड करता है कभी कभी, तो हमारा खर्च जा रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अच्छे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ सुअर पर पावर इन्फिनाइट लोग जुड़ जाते हैं तो मूड खराब हो जाता है। करा 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों का जरूरत है? अब इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा। ये देखिए लिखा है, एक से व्यक्ति 1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 1 इकाई, पूरा काम नहीं, 1 इकाई 1 दिन में समाप्त कर सके, तो 22 व्यक्ति 22 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 22 दिन में कितने इकाई कार्य कर सकेंगे? ऐसे हो गया। वाट को इधर, एक्स स्क्वायर को इधर, तो वाट बराबर हो गया 22 क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सब बन जाएगा। लिखा है, यदि 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका, मान लेते हैं X उत्तर पुस्तिका जांचे, तो 2 परीक्षक इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका, इधर X है तो इधर 2X है। यहाँ पर करा 4 परीक्षक, परीक्षक का काम क्या? उत्तर पुस्तिका जांचना। जितना उत्तर पुस्तिका जांचा वही काम है उसको नीचे। तो करा 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचे, तो 2 परीक्षक इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करने होंगे? मान लेते हैं H घंटा, H का वैल्यू निकालना है। x कट गया। अब जल्दी से 20 से 20 कैंसिल, तो H का वैल्यू 8। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है,
8 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी बना सके। तो व्यक्ति का काम है दीवार बनाना, तो जितना दीवार बनाया वही काम है। तो कै गो दीवार बनाया ये ना देकर पूरा विस्तार से दे दिया, इतना लंबा चौड़ा दीवार। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यही तो दीवार है। हम बोले कि दीवार बनाया तो कितना लंबा चौड़ा दीवार बनाया, पूरा डिटेल दे दिया। तो यही तो इसका काम है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा दीवार बनाया। तो जो दीवार बनाया वही उसको काम है, उसको नीचे, बाकी सबको ऊपर। तो करा 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी बना सके। तो अब कह रहा है 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति, मान लेते m व्यक्ति, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरी बना सकेंगे। इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो खत्म हो जाता तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, आप बनाएंगे, चलिए तो छोड़ देते हैं, लेकिन और आगे लास्ट में आते हैं। ये सब बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में बता देंगे। सब बना लीजिएगा। इधर आइए। एक आता है चेंज करने वाला, ये 26 से देखिए। इसको बनाने के लिए प्यारे कई एक मेथड है, लेकिन जो अभी जिस मेथड से बना रहे थे उसी मेथड से इसको भी हम बना दे रहे हैं। तो आपको मेहनत नहीं लगेगा, आप भूलिएगा भी नहीं। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ढेर सारे नियम है। मैथ का तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अनेक नियम होता है, लेकिन इसको अलग नियम से बनाएंगे तो आप भूल भी सकते हैं और परेशानी भी होगा समझने में। और इसी मेथड से बनाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है, इसी से कर लीजिएगा। तो अब हम कर रहे हैं इसी से, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर करा 15 आदमी, लिखा है 15 आदमी। कहिएगा कि सर आप 15 आदमी को केवल 15 लिख रहे थे, इस बार यहाँ यूनिट m ले लिए, क्यों? तो आगे पढ़ते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ कह रहे हैं 21 औरतें, तो यहाँ आदमी का मतलब पुरुष से है और वहाँ 21 औरत लिखा। इस सेंटेंस से, इस शब्द से आपको पता चला कि ये आपका महिला है तो यहाँ पुरुष हैं। तो यूनिट चेंज हो गया, इसलिए यहाँ हम यूनिट लिख रहे थे। अभी तक जो भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसमें यहाँ आदमी है तो आगे भी आदमी है, 15 आदमी आगे 18 आदमी है, तो यूनिट आदमी आदमी तो कट जाता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जाति का है, इसलिए यूनिट लिखना पड़ेगा। 15 आदमी, आदमी का मतलब यहाँ पुरुष से है। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को, एक काम बट्टा में एक लिखे ना लिखे बात बराबर, 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है 21 औरत 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इस काम का, यानी एक काम को, तो एक लिखिए ना लिखिए, कितने दिन में समाप्त करेंगे? मान लेते हैं डी दिन में। अब प्यारे क्वेश्चन अगर इतना ही रहा होता, कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी, अगर क्वेश्चन यहीं तक रहा होता, ये नीचे वाला लाइन नहीं रहा होता, तो आपका आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन एक ही गो है और वेरिएबल टर्म 3-3 गो है। तो जब तक ये कॉमन होके कटेगा नहीं तो डी का वैल्यू निकलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप इसको सॉल्व कर सके।
तो प्यारे ये एक इक्वेशन है तो इतना ही क्वेश्चन रहता तो हल होता नहीं, इसलिए आगे देखिए कुछ लिखा है। करा जबकि 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करे, 3 औरत 2 आदमी के बराबर, यानी 3 महिला 2 पुरुष के बराबर है। तो आप बोलिए 3 महिला 2 पुरुष के बराबर है, तो अब यहाँ महिला या पुरुष में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो अगर पुरुष को महिला में बदल दीजिएगा तो ये भी महिला, यूनिट यूनिट महिला कट जाएगा तो एक ही को यूनिट डी बचेगा, तो सोल्व हो जाएगा। या महिला को चेंज कर दीजिए पुरुष के रूप में, या पुरुष को महिला में चेंज कर दीजिए। अब आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि हम पुरुषों को चेंज करें, या आप ये नहीं सोच लेंगे कि हर हाल में महिला को ही चेंज करके पुरुष में बदल दें। या आपको अपने से नहीं करना, यहाँ देखना है कि किसको चेंज करना आसान है। तब बोलिए पुरुष 15 है, इसको 15 बनाना चाहिएगा, तो 15 बनाना बड़ा मुश्किल वाला काम है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा, तो दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि 21 महिला है तो इसको 21 बनाना आसान है, 7 इधर तो 7 इधर। बोलिए 21 महिला बराबर 14 पुरुष, यानी 21 महिला के जगह पर यहाँ 14 पुरुष लिख करके अब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब बोलिए पुरुष से पुरुष यूनिट कैंसिल हो गया, 7 से कटेगा 2 और 7 से कटेगा 3। अब बोलिएगा 3 से 6 कटेगा 2 बार, ये 4 है, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 15 दूनी 30, डी बराबर हो गया 30। इस तरह से आपका आंसर हो गया 30। बस उसी नियम से बन गया, बस एक लाइन केवल आपको चेंज करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इससे फायदा यही है कि आपको मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ा, आप डायरेक्ट इसी से कर लिए। आगे करा 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, तो इंजन के लिए यहाँ पर ई लिख दूं कि आई, ई लिख देता, आई उसमें 1 की तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर करा जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के, यानी 2 तरह का है तो E1 E2 लिख देते हैं। तो 5 इंजन, इंजन के लिए ये लिख रहे हैं, पहला प्रकार का तो E1, 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता। इंजन का काम है कोयले का खपत करना। आप देखे होंगे सिनेमा, वो अमीषा पटेल और सन्नी देओल का कौन, गदर में कोयला झोंक रहा था धकाधक और इंजन चल रहा था एकदम स्पीड में। तो इंजन का काम होता कोयला खपत करना, जितना ज़्यादा इंजन चलेगा उतना ही ज़्यादा कोयला खपत होगा। तो इंजन का काम है कोयला खपत करना, तो कोयला जितना खपत हुआ वही उसका काम है, उसको नीचे। 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो कह रहा 8 इंजन, यानी दूसरा प्रकार वाला 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कह रहा कितने कोयले की खपत करेंगे। मान लेते हैं X टन कोयले की खपत करेंगे। तो कह रहा है जबकि पहली प्रकार, अब इसमें आपका अगर ये आपका E1 और E2 नहीं लिखते और क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता तो इतना ही दूर तक रहा होता। तो पहली प्रकार और दूसरी प्रकार नहीं लिखा था तो ये सॉल्व करते सॉल्व हो जाता, लेकिन आगे लिखा है जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन। अब यहाँ क्लियर हुआ कि पहली और दूसरी प्रकार है, इसलिए यहाँ पर पहली प्रकार E1 लिख देते हैं और दूसरी प्रकार E2 लिख देते हैं। तो ये प्रश्न में अगर ये नीचे नहीं दिया हुआ रहता तो भी सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट X निकल जाता, लेकिन ये दे दिया है तो यहाँ आपको यूनिट डालना पड़ेगा। तो कह रहा जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, आगे कह रहा है उतना ही खपत करता जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। आप बोलिए इस तरह से जल्दी से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो अब इसको 8 बनाना आसान है, इसको 8 बनाना आसान है, तो यहाँ 2 से गुना तो इधर भी 2 से। तब बोलिए 8E2 इक्वल टू हो गया 6A1 E1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6E1। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, बोले E1 कैंसिल हो गया।
आप जल्दी से अब काट सकेंगे। 5 से 10 कटेगा 2 बार। बोलिए 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 3 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। तो अब x इधर गुना करेंगे और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू आ गया 8 मीट्रिक टन। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये सब बन जाएगा। आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा, सब बना लीजिएगा। बन गया तो ठीक है। टाइम हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, 1 दिन और लगेगा। चलिए बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाइएगा तो